समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समाधान समाधान समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान। खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, एक शिष्य अपने गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी एक व्यक्ति हमें गाय दान में दे के गया है आश्रम के लिए। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छी बात है, चलो अब रोज दूध पीने को मिलेगा। एक हफ्ते के बाद फिर से वो शिष्य आया और बोला, गुरुजी जो व्यक्ति दे के गया था गाय, वो अपनी गाय वापस ले गया है। गुरुजी ने कहा बहुत अच्छा, चलो अब रोज रोज जो गोबर उठाने का झंझट था उससे मुक्ति मिल गई। तो मित्रों कितनी अच्छी बात है ना, कुछ मिला है तो भी प्रसन्न और वो चला गया तो भी प्रसन्न। परिस्थितियां मन की स्थिति को न बदले, लेकिन मन की स्थिति अच्छी रखते हुए हम परिस्थितियों को भी पॉजिटिव ले लें तो बड़ा अच्छा हो जाता है। और यही जीवन जीने की कला है ना, क्योंकि परिस्थितियां हमारे जीवन में आती ही रहती हैं, कभी छोटी या कभी बड़ी। कभी अच्छी खुशी वाली परिस्थिति या स्थिति आती हैं तो कभी दुख वाली स्थिति बनती हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों में यदि मन की स्थिति को हम अच्छा रखना सीख जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। हम अपने जीवन को संपूर्ण रूप से आनंदित रूप से जी पाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कला है जो आप पीस ऑफ माइंड चैनल के माध्यम से, समाधान के माध्यम से लगातार सीखते चल रहे होंगे कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन की स्थिति को श्रेष्ठ बना के रखें। क्योंकि सुख या दुख का अनुभव हम अपने मन के, अपने विचारों के आधार पे ही करते हैं। तो क्यों ना हमेशा सुख का अनुभव करने के लिए विचारों को थोड़ा ऊपर उठा लें, ये कला जरूर सीखें। ऐसे सुंदर कला वाली बात के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। स्वागत करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बड़ी कला है भ्राता जी ये भी, जैसे बहुत सारी कलाएं हैं संसार में, सोचने की कला, परिस्थितियों को देखने की, उससे निपटने की कला, ये सीखने की कहीं ज़्यादा आवश्यकता है आज। मुझे एक घटना याद आ रही थी। एक युवक था, उसको रास्ते में चलते चलते घड़ी मिल गई पड़ी हुई। घड़ी कोई बहुत कीमती नहीं थी, होगी 150-200 रुपए की। पहन ली उसने। शाम को वो खो गई। बड़ा उदास हुआ, बड़ा परेशान हुआ, मुझे बताया मेरी घड़ी खो गई। घड़ी तुम्हारे पास तो घड़ी थी नहीं। कि नहीं, आए रास्ते में मिल गई थी। 8 घंटे मेरे पास रही। तो मैंने कहा जब वो तुम्हें मिली तो वो तुम्हारी हो गई थी, और जब चली गई तो मेरी चली गई। 8 घंटे पहले वो मेरी थी नहीं। सोच लो ना, बस 8 घंटे किसी ने दी थी मुझे टाइम देखने के लिए, पूरा हो गया। मनुष्य सोच सोच कर ही दुखी है। जी जी। और यदि अच्छा सोचने लगे तो वो सुखी है। परिस्थितियां, अनेक परिस्थितियां होती ही नहीं। मनुष्य ज्यादा सोचता है, उन्हें परिस्थिति बना लेता है, अपने मन को परेशान कर लेता है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मनुष्य इग्नोर कर दे, एकदम अवॉइड कर दे, तो पता चलेगा वो थी ही नहीं, खत्म हो गई। ये तब संभव होगा जब मनुष्य अपनी मन की शक्ति को भी एक खजाना माने, जब वो अपनी सुख शांति को, अपनी स्थिति को भी एक बहुत बड़ी दौलत माने।
इसे खत्म नहीं करना है। वो घड़ी 150 रुपए की चलो चली भी गई, जाने दो, उससे कहीं अधिक कीमती है मेरी मनोस्थिति, उसको मुझे खोना नहीं है। अगर ये संकल्प रख लिया जाए, ये लक्ष्य रख लिया जाए, तो ये जीवन की रोज की बहुत सारी बातें तो कुछ है ही नहीं, उनका इफेक्ट मनुष्य के ऊपर होगा ही नहीं। जी जी। आमतौर पे भ्राता जी ये जो मेरापन है, जैसे आपने कहा ना कि तुरंत उसे मेरा बना लेना, अपना बना लेना, वहीं से प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। और गीता में या हमारे धर्मशास्त्रों में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि तू क्या लेके आया था और क्या लेके जाएगा, लेकिन आदमी इस मूल सीख को भूल जाता है और यहाँ मेरा मेरा करते हुए दुखी होने लगता है। बिल्कुल, जन्म लिया और मेरा प्रारंभ हुआ और मरने तक न जाने हजारों लाखों मेरे हो जाते हैं, एक एक चीज मेरी हो जाती है और वो सबसे मनुष्य चिपका रहता है। वो कष्ट देती हैं, मिल गई तो खुशी, चली गई तो गम, कुछ आ गया तो बहुत अच्छा, चला गया तो परेशान। लेकिन जैसे गुरु की कहानी थी, सब चीजों में खुश, चलो उससे छूटे, दूध मिल रहा था ठीक है, लेकिन पंचायत कितनी थी। मतलब एक ऐसे सुंदर मनोस्थिति की आवश्यकता होती है। भ्राता जी ये जो मानसिक स्थिति की बात है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करते हैं, उनके लिए नजरिया कैसे रखते हैं, हमारी प्रतिक्रिया कैसे होती है। क्या ऐसी कोई ट्रेनिंग विशेष ब्रह्म कुमारीज में दी जाती है क्या? क्योंकि मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया है, यहाँ के भाई बहने बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, उनकी स्थिति बड़ी अच्छी रहती है। सिचुएशन तो आती होंगी, नहीं आती ऐसा तो नहीं है, लेकिन वो बड़े ही स्टेबल और शांत दिखते हैं। क्या ऐसी कोई ट्रेनिंग यहाँ से दी जा सकती है लोगों को? बिल्कुल, यहाँ दी जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, किसी भी चीज में परेशान न हो जाना, हर चीज का समाधान देखना। कई लोग क्या होते हैं, समस्याओं में ज्यादा उलझ जाते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं कि कुछ भी चीज हो गई चलो उसको ठीक करो, उसके उथल पुथल में टाइम वेस्ट न करो, संकल्प वेस्ट न करो, अब इसे ठीक कर लो, तो जल्दी ही वो चीज ठीक भी हो जाती है, बातें आगे भी नहीं बढ़ती, मनोस्थिति भी अच्छी रहती है। हमारे यहाँ विशेष रूप से जो ईश्वरीय ज्ञान रोज सवेरे हम लोगों को मिलता है, जिसे हम मुरली कहते हैं, उससे हर व्यक्ति की पालना होती है। हर व्यक्ति को रियलाइज होता है रोज वो कहाँ गलती करता है, और रोज ही अपने को करेक्ट करने का एक अच्छी एडवाइस उसे मिल जाती है। कोई मनुष्य एडवाइस दे, सजेशन दे, तो मनुष्य को बुरा भी लग सकता है, लेकिन ईश्वरीय महावाक्यों से वो मिलती है, और ईश्वरीय महावाक्य सुन के मनुष्य रियलाइजेशन की तरफ बढ़ता है, तो उसके अंदर ही होता है दिस इज रॉन्ग, आई मस्ट डू लाइक दिस, तो चेंज बहुत इजी हो जाती है और वो बड़ी सुखदायी होती है। तो जैसे लोग सुबह सुबह भाई साहब जॉगिंग के लिए जाते हैं या पार्क में जाके एक्सरसाइज करते हैं, क्या ऐसे ही जॉगिंग एक्सरसाइज करने के बाद विद्यालय में आकर के आधे घंटे का समय बिता सकते हैं सभी? अगर ऐसे करें तो उन्हें बहुत फायदा हो। ये सब फिजिकल चीजें है गुड हेल्थ के लिए और ये होनी चाहिए, लेकिन मेंटली हेल्दी होना चाहिए मनुष्य को, स्पिरिचुअली बहुत हेल्दी होना चाहिए। सारा दिन उसको लोगों के साथ रहना है, न जाने कैसे कैसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा, न जाने क्या क्या बातें आएंगी, अचानक कुछ होने लगे, उसमें शक्तिशाली भी होना चाहिए और सुंदर विचार, जो हमारा खजाना है, मैं इसको नाम दिया कि सुंदर विचार, एलिवेटेड थॉट्स, ये हमारा बहुत बड़ा अखुट खजाना है। इसकी भी हमें केयर करनी चाहिए, इसको बढ़ाना भी चाहिए, इसको जमा भी करना चाहिए। ये चीजें ही हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती हैं। तो भ्राता जी क्या ऐसे जैसे हम जिम जाते हैं या कहीं की सदस्यता ले लेते हैं कि भाई हाँ अब हम इसके सदस्य हुए, वैसे ही ब्रह्म कुमारीज में भी कोई फी दे के कोई सदस्यता ले ली जाए और सुबह सुबह रोज यहाँ पे आकर के इसका ज्ञान का श्रवण किया जाए, कोई ऐसी व्यवस्था है? देखिए, ज्ञान इतनी बड़ी चीज है, उसको बेचा नहीं जा सकता, उसकी कीमत भी कोई नहीं दे सकता, इसलिए ये ज्ञान फ्री मिलता है। इस ज्ञान की कीमत है जीवन को श्रेष्ठ बनाना, इस ज्ञान की कीमत है, फीस है बुराइयों को छोड़ देना, और वही हम सब करते हैं। और देखिए, जब कोई अच्छा कार्य मनुष्य शुरू करता है तो धन की उसमें कमी नहीं होती है, ऐसे देने वाले बहुत होते ही हैं। जब वो देखते हैं कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, सुधार का कार्य हो रहा है, मदद का कार्य हो रहा है, तो लोग मदद करते रहते हैं, तो फ्री सब कुछ है। जी जी जी, अच्छी बात है भ्राता जी। अदरवाइज हर एक जगह पे तो हमें देखने को मिलता है कि इतना शुल्क है, इतना शुल्क है। अब सचमुच ईश्वरीय ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का कोई क्या शुल्क अदा कर सकता है, बस जीवन को बदल ले, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भ्राता जी कुछ हमारे पास अब मेल आए हैं, मैं उनकी ओर लिए चलता हूँ आपको। ये सौभाग्य जी हैं हैदराबाद से, ये कहती हैं ओम शांति भ्राता जी, थोड़े दिनों से मुझे ज्ञान सुनने के समय और योग के समय बहुत नींद आ रही है, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ये है तो खराब बात।
जब अच्छा कार्य हो रहा हो, जब कल्याणकारी बातें सुनने को हो, जब परमात्मा से मिलन की स्थिति बन रही हो, तब सो जाए कोई। मतलब ये ऐसा हो गया जैसे शंकर जी कथा सुना रहे थे और पार्वती सो गई तो अनेक चीजों से वंचित रह जाएगी ना आत्मा। जी। तो बुरी बात है और इसको अवेयरनेस है कि मुझे सोना नहीं चाहिए। देखिए, उसकी नींद के कई कारण हो सकते हैं। रात को नींद अच्छी ना होती हो, अगर ऐसा है तो उसे इसका इंतजाम करना चाहिए। दूसरा है, भोजन ठीक ना हो, डाइजेशन ठीक ना हो, पेट ठीक न रहता हो, तो मनुष्य को सुस्ती आती है। मान लो कॉन्स्टिपेशन है तो नींद आएगी। जैसे ही चित्त को शांत करेंगे तो सो जाएंगे, थकान भी होने लगेगी। इन चीज़ों को भी ठीक कर लेना चाहिए। तीसरी राय मैं दूंगा, जो भी फिजिकल है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये इससे ब्रेन को ऑक्सीजन जाती है और मनुष्य चुस्त हो जाता है। और थोड़ा मनुष्य को एक्टिव भी होना चाहिए। योग अभ्यास घूम फिर के कर लें। चलो क्लास में ना बैठें और मुरली सुनने के समय, ज्ञान सुनने के समय डायरी पेन लेके बैठे और इस अटेंशन से सुने, अटेंशन फुल कर दे कि मुझे हर बात लिखनी है। तो वो जो अटेंशन है वो इसकी नींद को समाप्त कर देगा। अधिक से अधिक लिख लेना है। ये स्थूल चीजें हैं, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लेनी चाहिए। और बस चुस्ती में बैठेंगे, लक्ष्य रहेगा कि अमृत बट रहा है और तुम सो गए, तो एक अच्छी उमंग रहेगी। और कई बार गिल्ट फील होता है, मैंने भी ऐसा देखा है भ्राता जी। कई बार मैं सत्संगों में जाता हूँ या प्रवचनों में जाता हूँ, लोग अच्छे खासे रहते हैं बाहर, लेकिन जैसे ही वहां पे आके बैठते हैं वैसे ही निद्रा देवी उनके पास आ जाती है और उसके अधीन हो जाते हैं। तो क्या कोई विशेष कारण लगता है आपको कि अच्छे कार्यों के लिए गए, भगवान का नाम सुनने के लिए गए, अच्छे प्रवचन सुनने के लिए गए और वहां जाते ही सो लिए? इसका आंसर तो है, परंतु थोड़ा सा सूक्ष्म है, इसलिए मैं उसको डायरेक्ट नहीं बोलूंगा, क्योंकि सुनने वाला भारी हो सकता है मेरा आंसर सुन के। लेकिन मैं ये कहूंगा कि मनुष्य सारे दिन में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलती करता है जो आत्मा की प्योरिटी के विरुद्ध है। आत्मा जिसे एक्सेप्ट नहीं करती। तो जब वो ऐसे अच्छे कार्यों में बैठता है, जब बहुत सुंदर अनुभूति होनी चाहिए, तो वो जो सारा दिन कर्म किया है उसका एक रिटर्न में दबाव आत्मा मनुष्य को सुला देता है। मैं इशारे में कह दूं, जिसके द्वारा सूक्ष्म पाप ज्यादा होते हैं या हुए हैं, उनको ऐसे श्रेष्ठ समय पर नींद आ जाती है। और भी ध्यान रखें, सारा दिन हम दूसरों को सुख दें, हमारे मन में किसी के लिए बुरी भावनाएं रहती हैं, उसको श्रेष्ठ भावना में बदल दें। हम पुण्य कर्मों पर ज्यादा अटेंशन दें, हमारे मुख से कोई ऐसे कड़वे वचन न बोले जिससे दूसरे का दिल दुखे, हर्ट हो जाए कोई। इन चीजों का ध्यान देंगे तो ये सुखद फीलिंग है, दूसरों की ओर से मिलने वाली ब्लेसिंग्स हैं, जो ऐसे समय पर मनुष्य को मदद करती है। जी, जल्दी से जल्दी इनकी भी नींद ऐसे समय पे उड़ जाए और बाकी के समय पे नींद इनको अच्छी बिल्कुल आए। नींद कईयों को ज्यादा ही आती है। मुझे याद है जब हम छोटे थे और मुरली सुनने जाते थे, माताओं को नींद आती थी, तो हमारी जो दीदी थी उन माताओं को खड़ा कर देती कि दीवार के साथ खड़े हो जाओ, खड़े खड़े मुरली सुनो। और देखने वाले अति आनंदित होते थे ये देख के कि वो खड़े खड़े भी सो गई। मतलब नींद ऐसी चीज है जो आप हमेशा कहते हैं कि वो ठूठी खाट नहीं देखती, कहीं पे भी आ जाती। चलिए भ्राता जी, फिर भी हम इनके लिए कामना रखेंगे कि कम से कम अच्छे प्रवचन सुनते समय तो ये जागृत अवस्था में रहें। प्रिया का अगला मेल है भ्राता जी। ये कहती हैं कि मैं 26 साल की हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ और मैं काफ़ी समय से विद्यालय से जुड़ी भी हुई हूँ। मैं अपनी कुछ समस्या आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं अपने करियर से खुश नहीं हूँ, उसमें मुझे इंटरेस्ट पैदा नहीं हो पा रहा है और कोई भी जो अच्छा जॉब है वो भी मुझे प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मन दिन भर कंफ्यूज्ड और उदास रहता है। जो भी काम करती हूँ उसमें संतुष्टि नहीं मिल पाती है। योग करने की कोशिश करती हूँ, उसमें भी उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है। तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, उदास सी स्थिति है। मैं क्या करूँ? कृपया कुछ समाधान बताएं। देखिए, योग अभ्यास तो इनके मनोबल को बढ़ाएगा। और ये क्या होता है, पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्मों की छाया मनुष्य के वर्तमान पे पड़ती रहती है कि न व्यक्ति अपने वर्तमान जॉब को एंजॉय कर पाता, और यदि वो उसे चेंज करना चाहता है तो वो भी मार्ग उसे कहीं कहीं नहीं मिलता है। ये तो खुद ही साइकोथेरेपिस्ट हैं, तो बहुत अच्छी बातें तो ये लोगों को सिखाती होंगी। फिर भी मैं इन्हें कहूँगा, थोड़ा सवेरे जल्दी उठें, जल्दी उठकर सुंदर विचार करें
शिव बाबा को शुक्रिया करें, अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करें और उसको धन्यवाद दें। तुमने मुझे क्या क्या दिया है, श्रेष्ठ बुद्धि दी है, अच्छा तन दिया, अच्छा परिवार दिया, धन भी दिया, आपको बारंबार शुक्रिया। तो सवेरे उठ के मन को आनंद से भरें, एक डीप हैप्पीनेस से भरें। इसे हम कहेंगे कि मन चार्ज हो जाएगा और अनेक चीजें ठीक होने लगेंगी। फिर इनका योग अभ्यास अच्छा होगा, परमात्मा से इनकी बुद्धि लगने लगेगी, तो इनका मनोबल बढ़ेगा। मैं तो ये कहूँगा कि ये वर्तमान कार्य में आनंद लें, एंजॉय करेंगे अपने कार्य को। तो ये एक बड़ी सुंदर सूक्ष्म सी साइकोलॉजी है कि जो व्यक्ति अपने इस कार्य को एंजॉय नहीं कर रहा, वो अगले कार्य को भी एंजॉय नहीं करता है। वहाँ भी उसे कुछ दिखता है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस मनुष्य ने अपनी ऐसी नेचर बना ली है कि वो जहाँ है और जैसे है उसी कार्य को एंजॉय कर रहा है, तो वो जहाँ भी जाएगा, फिर कार्य बड़ा सुखद हो या कुछ कठिनाइयों से भरा हुआ भी हो, वो उसे भी एंजॉय करेगा। जी जी, मतलब तो, जैसे हमने शुरुआत की थी भ्राता जी, मन की स्थिति वाली बात हो गई कि मेरी मन की स्थिति अच्छी है तो मैं जो भी कार्य मेरे हाथ में उसे मैं एंजॉय करूंगा। देखिए हम लोग, मैं अपने जीवन को देखा करता हूँ, हम लोगों ने अपना जीवन समर्पित किया ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। जब हम आए, बहुत साल हो गए, 47-48 ईयर्स बैक, तो हमारा यह बहुत सिंपल था, उसमें कुछ साधन नहीं थे, सब काम हाथों से करना, वजन भी हाथों से उठाना। हाँ, हम बहुत एंजॉय किया करते थे। आज अगर हम इस कंपैरिजन में रहते कि अरे ये लोग बड़े सुखी, देखो कुछ भी उठाना नहीं पड़ रहा है, नल खोल दो पानी गिर रहा है, हमें तो पानी बाल्टी से भर के दूसरी जगह से लाना होता था। तो ये एक ऐसी चीज है कि उसको भी एंजॉय किया तो इसको भी एंजॉय करते हैं। हम भी सोचा करते हैं, हम उसको एंजॉय न करते तो शायद इसको भी एंजॉय न करते। इसलिए हम सबको, सबके लिए ये बहुत सुंदर बात है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसको एंजॉय करें। खेल रहे हैं, एंजॉय करें। और देखिए, मैं बहुत बार कहता हूँ कि क्रिकेट के, मान लो बैट्समैन इसकी उस पे है, अगर वो उसको एंजॉय करेगा तो उसको आउट करना बहुत कठिन हो जाएगा, और अगर वो जरा भी कंफ्यूज हो गया तो जल्दी आउट हो जाएगा। इसलिए हर कर्म को, पढ़ रहा स्टूडेंट उसको एंजॉय करें, माताएं भोजन बना रही उसको एंजॉय करें, भोजन खा रहे हैं उसको एंजॉय करें। ये बहुत ही अच्छी चीज है जीवन को सुखी बनाने के लिए। बिल्कुल, मतलब मन की स्थिति यदि इनकी अच्छी रही प्रिया की, तो वैसे भी हर चीज को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। एक हमारे पास इलाहाबाद से फोन आता है भ्राता जी, 2-3 बार उनका फोन आ चुका है, अब इसी विषय से जुड़ा हुआ है। वो हैं बैंक मैनेजर, लेकिन उनकी इच्छा है कि मैं टीचिंग फील्ड में जाऊं, बहुतों को योग्य बना सकता हूं। कई बार उन्होंने इसके लिए प्रयास भी किया, घर वाले इसके लिए तैयार नहीं है, उनकी पत्नी तैयार नहीं है, उनके मम्मी पापा की क्या है, बैंक का मैनेजर है और ये छोड़ के तो टीचर बनेगा, लेकिन इनकी मन की इच्छा है मैं वो करूं। तो कई बार ऐसी स्थिति, जैसे प्रिया भी बता रही है कि मैं दूसरे जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, ऐसी मन की स्थिति बन जाती है, क्योंकि इनका वो हो सकता है पूर्व जन्म का भी संस्कार हो, और एक जन्म से ये इच्छा लेकर आगे बढ़े हों कि मुझे पढ़ाना है, मुझे दूसरों को सिखाना है। इसमें ये ऐसा कर सकते हैं कि कुछ टाइम, अभी 1-2 घंटा टीचिंग का कार्य करना प्रारंभ कर दें। और इस बहन के लिए मैं कहूँगा कि वो कहीं नई जॉब तो अवश्य ढूंढे और 21 दिन योग अभ्यास करें। योग अभ्यास तो इन्हें अच्छी तरह करना ही होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इन 2 संकल्पों को करके 1 घंटा मेडिटेशन करेंगी, बहुत अच्छा, तो द्वार भी खुल जाएगा। और इनका अगर योग बहुत अच्छा होगा तो इनके मन में जो एक सटिल डिप्रेशन की फीलिंग है ना, कि मन नहीं लगता उस कार्य में, ये भी समाप्त हो जाएगी। उस कार्य को भी अच्छी तरह से विद एंजॉयमेंट कर पाएंगे, और ये संभव है, नया मार्ग भी इन्हें मिल जाए। जी जी, हम भी कामना करेंगे भ्राता जी कि प्रिया जल्दी से जल्दी संतुष्ट हो, खुश हो, और साथ ही साथ अच्छे जॉब को भी एंजॉय करें। अगला अनुराग का है भ्राता जी, हमारे पास मेल। ये कहते हैं कि मैं एक ही एग्जाम 2 बार दे चुका हूँ और फेल हो चुका हूँ। मैंने मेहनत बहुत की थी लेकिन असफल रहा। अब मैं फिर से उसी एग्जाम के लिए मैं भरपूर तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मन में कहीं ना कहीं असफल होने का एक डर बैठा हुआ है। ये ख्याल आ ही जाता है कि कहीं फिर से 2 बार की तरह मैं असफल ना हो जाऊं। ये मुझे डिस्टर्ब कर देता है, मेरी एकाग्रता को भी भंग कर देता है। कृपया बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल, मानसिक रूप से हेल्दी हो जाना चाहिए कि 2 बार इनकी असफलता विल लीड हिम टू सक्सेस।
अनुभव हो गया ना 2 बार का, और 2 बार का अनुभव बहुत अच्छा। अब इन्हें इस रूप से सोचना चाहिए कि 2 बार का मुझे एक्सपीरियंस है अच्छा एग्जाम देने का। एग्जाम तो दिया है ना, सफलता असफलता वो अलग चीज है, कैसा होता है, कैसे रहना चाहिए, कैसे देना चाहिए। तो ये संकल्प करके कि वो अनुभव मुझे अब सफल कराएगा, ये आगे चलें। और रोज सवेरे उठकर 7 बार याद किया करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इससे इनमें बोल्डनेस आएगी, डेयरिंग होगी बहुत अच्छी तरह से, और ये एंथुजियास्टिक भी रहेंगे, बहुत उमंग उत्साह में रहेंगे। ये संकल्प बिल्कुल मन से निकाल देना है, नेचुरल है आना, पर बिल्कुल निकालना है कि मुझे असफलता ना हो जाए, नहीं, मुझे संपूर्ण सफलता मिलेगी, मेरा इस बार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऐसी उमंग उत्साह के साथ ये अपीयर करें जी। तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि इनको सफलता अवश्य मिलेगी। बिल्कुल। चलिए, हमारी भी शुभकामना रहेगी भ्राता जी कि इस बार अनुराग जरूर सफल हों, और अनुराग जब आप सफल हो जाएं तो हमेशा मैं कहता हूं कि मिठाई जरूर हम तक भिजवा दीजिएगा। समाधान परिवार के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप निश्चित रूप से अपने इस तीसरे अटेम्प्ट में सफल हो जाएं। भ्राता जी, अगला हमारे पास जो मेल है वो दीपा गुप्ता जी का है। ये कहती हैं कि ओम शांति भ्राता जी, क्या आत्मघात करने को ड्रामा में नूंद है ऐसा नहीं कहा जाएगा? हम ये जानते हैं कि सब कुछ ड्रामा में फिक्स है, तो आत्मघात करना, आत्महत्या करना, ये भी तो ड्रामा में नूंधा ही हुआ है ना? अगर ऐसा है तो फिर हम इसे ऐसा क्यों कहते हैं कि वो आत्मा भटक जाएगी, और ऐसा क्यों कहते हैं कि ये अकाले मृत्यु है, जबकि ये ड्रामा में फिक्स है? बड़ा डीप सा क्वेश्चन है नहीं, भ्राता जी। ड्रामा में तो सब कुछ फिक्स है ही, और ये भी फिक्स है कि इस तरह सुसाइड करने वाली आत्माएं भटक जाती हैं, ये भी फिक्स है। इसलिए ये नहीं कहा जाएगा भटक क्यों जाती हैं, और उसको भटकने का जो असली कारण है वो ये होता है, कोई भी मनुष्य मृत्यु के समय जिस मनोस्थिति में होता है वही मनोस्थिति कंटिन्यू रहती है आगे। गर्भ में वो आत्मा जाएगी तो उसी मनोस्थिति को लेकर, बल्कि सूक्ष्म बात जो आजकल मैं अपने डॉक्टर्स को बहुत कहता हूँ, और कई डॉक्टर्स इसकी सूक्ष्मता को जानते हुए इसे स्वीकार करते हैं, कि बच्चे ने जन्म लिया और पता चला कैंसर पेशेंट है बच्चा। मेडिकल साइंस सोचती है, साइंटिस्ट सोचते हैं ये क्यों? तो इसका एक रहस्य होता है कि पूर्व जन्म में उसकी मृत्यु कैंसर से हुई है, तो उस कैंसर के जो कुछ भी हैं वायरस, जीवाणु, सूक्ष्म शरीर के साथ गर्भ में आ गए, नए शरीर में पैदा हो गए। ठीक ऐसे ही मृत्यु के समय जो संकल्प, जो मनोस्थिति मनुष्य की है वो कंटिन्यू होगी आगे। अब एक व्यक्ति जो सुसाइड कर रहा है, न जाने कितने समय से वो दुखी, निराश, अशांत, बहुत दयनीय मनोस्थिति में रहा होगा। जब वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाया कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वो निर्णय लेता है मृत्यु का। अभी उस टाइम जो उसकी मनोस्थिति होती है वो बहुत दुख भरी, बहुत अशांति से भरी, या किसी के लिए बदले लेने की कामना से भरी हुई, तो वो उसके कारण उसका चित्त शांत नहीं होता, इसलिए उसका पुनर्जन्म होता नहीं। पुनर्जन्म तब तक नहीं हो सकता जब तक देह छोड़ने के बाद उस आत्मा का चित्त शांत न हो जाए। तो ये कारण है उनके भटकने का। और ड्रामा तो हम कहते हैं सब खेल जो बना हुआ है। ये सत्य है कि उसके जीवन में जो घटनाएं घटी वो भी ड्रामा में थी, उसने उसको राह दिखाई, सुसाइड की, वो भी ड्रामा में थी, सुसाइड करना भी ड्रामा में, और अब भटकना भी ड्रामा में। ये ड्रामा तो संपूर्ण है, परंतु कर्म और फल यही तो ड्रामा है ना, तो उसका फल भी उसको अवश्य मिलता है। अब जब एक अवेयरनेस आ जाती है व्रता जी ऐसी चीज़ों की, तो शायद पहले भी हमारी चर्चा हुई है कि लोग ये कहते हैं कि मान लो अब मैंने जान लिया कि ये गलत काम मैंने किया, सुसाइड किया, अब अगली बार मैं ऐसा नहीं करना चाहता अगले कल्प में, तो क्या ये चेंज नहीं हो जाना चाहिए थोड़ा? अगले कल्प में फिर वैसी सिचुएशन पहले से बनेगी ना जैसी अब बन रही थी। अब उन सिचुएशन को अगर कोई चेंज करे, अब पास्ट को चेंज करना तो किसी के हाथ में ही नहीं है, इसलिए वो चीज फिर रिपीट होंगी। इसलिए अगर हम अगले कल्प में नहीं चाहते तो इस कल्प में वो चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। मतलब एक
सीख यहीं ले लेनी चाहिए। अच्छा चलिए भ्राता जी, कई लोग ऐसे हैं जो फ़ोन करते हैं कि हमारे नज़दीकी ने किसी कारण से सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। अब हम ये चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि जब तक उसका मन शांत ना हो जाए तब तक उसे जन्म नहीं मिलेगा। उनके परिजन, आस-पास वाले प्रियजन ये चाहते हैं कि अब कुछ ऐसा कर दिया जाए उसके लिए कि उसकी आत्मा को शांति भी मिले, वो भटके ना, जन्म ले ले। क्या कुछ ऐसी विधि है? बिल्कुल ऐसी विधि हैं। हाँ, हम लोगों के यहाँ जो लोग आते हैं उनके यहाँ अगर ऐसी कुछ घटना हो जाती है जी। तो हम उन्हें कहते हैं पहले तो शिव बाबा को भोग लगवाओ, फिर हो सके तो ब्राह्मणों को ब्रह्मा भोजन भी खिलाओ। इसका अर्थ है कि उसके लिए कुछ पुण्य हो। दूसरा, कुछ समय उस आत्मा को योग के वाइब्रेशंस दिए जाएं। जैसे यहाँ कोई दुखी व्यक्ति होता है ना, हम उसे योग के वाइब्रेशंस दे के उसको शांत करते हैं, वैसे ही गई हुई आत्मा को भी योग के वाइब्रेशंस दें तो उसका चित्त शांत हो और आत्मा गर्भ में प्रवेश करे। ये दो चीजें विशेष रूप से कर देनी चाहिए। देखिए भक्ति में भी ये सब रहा है, लोग यज्ञ हवन करते रहे, भक्ति पूजा पाठ कराते रहे, लक्ष्य उनका तो ये होता था वो आत्मा फिर यहाँ ना आने लगे, तंग न करने लगे, ऐसा भी होता है। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि योग अभ्यास करके उसको ऐसे सुंदर वाइब्रेशन दें, उसका चित्त शांत हो, और जैसे चित्त शांत होता है आत्मा गर्भ में चल जाती है। बिल्कुल, मतलब ये सारी विधियां भी अपनाई जा सकती हैं ताकि वो आत्मा ना भटके। चलिए, आज के सुंदर प्रकाश के लिए भ्राता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जब ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, विकट स्थिति आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है, तभी व्यक्ति ऐसे निर्णय लेता है कि चलो जीवन का अंत कर दिया जाए। लेकिन आज की हमारी चर्चा का बिल्कुल जो सार रहा है मित्रों, ये रहा है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, मन की स्थिति को बदल लिया जाए तो सब कुछ बदल जाता है, अच्छा अच्छा हो जाता है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। गौतम बुद्ध जी के कुछ शिष्य पहुंचे बुद्ध जी के पास और कहा कि भंते, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम जाके समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो बुद्ध जी ने कहा कि मैं आज्ञा तो जरूर दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो। कुछ सिचुएशन मैं तुम्हें देता हूँ, यदि इन सिचुएशन में तुम ठीक रहे, तुम्हारा रिस्पॉन्स ठीक रहा, तो मैं तुम्हें इजाजत दूंगा। उन्होंने कहा, शिष्यों ने पूछिए। इन्होंने कहा, यदि तुम किसी गांव में जाते हो और वहां के लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, तुम्हारी बातों को नहीं सुनते हैं, तो तुम क्या करोगे? तो इनके शिष्यों ने कहा, हम सोचेंगे कि चलिए इन्होंने इग्नोर किया हमें, लेकिन कम से कम हमें गालियां तो नहीं दी ना। बुद्ध जी ने कहा कि यदि वो तुम्हें गालियां दे तो शिष्यों ने कहा, यदि गालियां देंगे तो हम सोचेंगे कि चलो गालियां ही दी, पत्थर तो नहीं मारा ना। तो बुद्ध ने कहा, यदि पत्थर मारें तो शिष्यों ने कहा, सोचेंगे कि चलिए पत्थर ही मारा, हमें जान से तो नहीं मारा ना। तो बुद्ध जी थे, उन्होंने कहा, यदि वो तुम्हें जान से मार दें तो उनके शिष्यों ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया, हम सबके लिए भी विचारणीय है। उनके शिष्यों ने कहा, तब हम ये सोचेंगे भंते कि कितनी महान आत्माएं हैं ये, जिन्होंने हमें इतनी जल्दी मुक्ति प्रदान कर दी। मुक्ति जिसके लिए हम साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वो उन्होंने इतनी जल्दी हमें प्रदान कर दी। तो मित्रों, एक बात है ना, सिचुएशन कितनी विकट है, कोई हमें मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है, लेकिन उसमें से भी अच्छाइयाँ निकाल लेना, अपने विचार को सुंदर रखना, मन को शांत और स्थिर रखना बहुत बड़ी कला है, और यही कला हमें सीखते चलना है। तो जीवन बहुत शांतिमय और बहुत खुशहाल हो जाएगा, और हमारी यही कामना है कि आपका जीवन ऐसे ही खुशहाली से परिपूर्ण रहे। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः आपसे इसी समय मुलाकात होगी। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान।